अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत इस्लाम। नाजरीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू है फ़तह मक्का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। आँखों में बिठा लूँ जो नज़र आए मोहम्मद, सब नबियों में खालिक को पसंद आए मोहम्मद। बुत टूट गए तख्त शयातीन हुए औंधे, वो डंका बजा देगा जब आए मोहम्मद। कहता था खुदा दिल में न घबराए मोहम्मद, बख्शूंगा इसी को जिसे फरमाए मोहम्मद। खोया गया हक से जो मुखालिफ हुआ इनका, मिल जाएगा खुदा से जिसे मिल जाए मोहम्मद। दामन में छुपा लूँ मुझे दामन में छुपा लो, पर्दा मेरे ऐबों का न खुल जाए मोहम्मद। फिर दोस्त के गुलदस्ते लिए फिरती हैं हूरे, कहती हैं कहाँ दफन है शौदाए मोहम्मद। नाजरीन इकराम, मक्का के काफिर लोगों ने रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि हम 10 बरस तक लड़ाई फसाद नहीं करेंगे और ना किसी मुसलमान को सताएंगे, मगर वो वादा पूरा ना कर सके और मुसलमानों को सताने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हाल देखकर इरादा फरमाया कि ये बेईमान लोग ना आराम से रहे और ना आराम से रहने देंगे, फसाद से बाज नहीं आते ये, अब जंग के सिवा कोई इलाज नहीं, और इन पर ऐसे वक्त चढ़ाई की जाए कि इनको पता न चले। नाजरीन इकराम, हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सहाबी थे। इनके बाल बच्चे मक्का में थे। इन्होंने अपने बच्चों के ख्याल से कि वो लोग मेरे बच्चों को ना सताएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरादे को लिख कर एक औरत को दिया कि ये ख़त तू मक्का के लोगों को पहुंचा दे। वो औरत ख़त लेकर रवाना हुई। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल की खबर दे दी। आप सल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा कि इस औरत कर पकड़ कर लाएं। इन्होंने इसको जाकर पकड़ लिया और इससे ख़त मांगा। इसने कहा मेरे पास कोई ख़त नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तलवार निकाल कर कहा कि ए औरत ख़त दे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने खबर दी है कि तेरे पास ख़त है, वरना तुझे कत्ल कर दूंगा। फिर इसने अपनी चोटी में से ख़त निकाल कर दिया। इस ख़त में लिखा था, ए कुरैशी लोगों, खबरदार हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर बहुत बड़ी फ़ौज लेकर चढ़ने वाले हैं। नाजरीन इकराम, हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहुत ही सख्त गलती थी। वो ख़त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। आप सल्लम ने हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा। इन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा ही ख़त है, मैंने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए भेजा था कि वो लोग मुझे अपना आदमी समझकर मेरे बच्चों को ना मारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच कहते हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म हो तो इस मुनाफिक को कत्ल कर दूँ। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए उमर, तुम नहीं जानते कि ये जंग बदर में शरीक थे और बदर की लड़ाई में शरीक होने वालों का बहुत बड़ा रुतबा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इनके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये रुतबा मालूम करके रो पड़े और फरमाया, बेशक अल्लाह और रसूल बड़े कदरदान हैं और बड़े माफ़ करने वाले हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये कसूर माफ़ कर दिया। नाजरीन इकराम,
مکہ شریف کے لوگوں نے مسلمانوں کو چین سے نہ رہنے دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12,000 مجاہدوں کو ساتھ لیا اور مکہ پر ایسے وقت جا چڑھے کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا، اور مسلمان بہادروں نے ہر طرف سے شہر کو گھیر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو کعبہ میں داخل ہو جائے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اور ہتھیار ڈال دے اور ابو سفیان کے گھر چلا جاوے، اس کو امن ہے۔ اور مسلمان فدائیوں نے فرمایا کہ جو تم سے لڑے اس سے لڑو، تم لڑنے اور مارنے میں پہل نہ کرنا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اور اس کے ساتھیوں نے ایک طرف سے مقابلہ کیا، اس طرف حضرت خالد بن ولید مسلمان بہادروں کو لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے 28 آدمی قتل کیے اور بہت سے آدمیوں کو پکڑ لیا، اور 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ ان دونوں مسلمانوں میں سے ایک کو اکرمہ نے شہید کیا تھا۔ ناظرین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر ہنسنے لگے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا بید ہے کہ آپ سلم کو ہنسی آئی؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنستا ہی رکھے۔ آپ سلم نے فرمایا کہ اکرمہ کو اور جس کو اس نے شہید کیا ہے، میں نے دونوں کو جنت میں دیکھا ہے۔ سب حیران ہو گئے کہ اکرمہ تو کافر ہے، پھر یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ خدا کی قدرت، اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے مطابق مسلمان ہو گئے۔ ناظرین اکرام، قصہ یہ ہوا کہ جب وہ حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ نکلے۔ ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی۔ ان کو معلوم ہوا کہ میرا شوہر اکرمہ جان بچا کر بھاگ گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکرمہ کو امن دے دیجئے۔ آپ سلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری سفارش قبول کی۔ پس وہ بہت جلدی سے اکرمہ کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ تم کہیں مت جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو امن دے دیا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے باپ نے ان کو بہت دکھ پہنچایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے زندہ چھوڑیں گے؟ ام جمیل نے کہا، خدا کی قسم، وہ تو خدا کے سچے رسول ہیں، بڑے رحیم و کریم ہیں، وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے، کسی انسان میں یہ قدرت نہیں کہ ان کی تعریف کر سکے۔ غرض ام جمیل ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں۔ اکرمہ نے ڈرتے کانپتے عرض کی کہ یہ ام جمیل کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو امن دے دی ہے۔ آپ سلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، میں نے تم کو بری کر دیا اور تمہارے قصور معاف کیے۔ پس اکرمہ نے رو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پکڑ لیے اور کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سوائے اللہ کے رسول کے اور کوئی ایسا انسان نہیں کہ جانی دشمن اور قاتل کو زندہ چھوڑ دے۔ بھائی جان، میں سچے دل سے اور سچی زبان سے اقرار کرتا ہوں۔ پس اکرمہ مسلمان ہو گئے اور اللہ اور رسول پر جان و مال قربان کرنے لگے، اور یہ حال ہو گیا کہ جب قرآن پڑھتے رویا کرتے اور کہتے، سبحان اللہ، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے اور دین کی خدمت میں لگے رہے، اور بہت سے بے ایمانوں کو قتل کر کے اللہ اور رسول پر قربان ہو گئے اور شہادت پائی۔ سبحان اللہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ یہ چاہتے تھے کہ سب جنتی ہو جائیں۔ ناظرین اکرام،
वो सब के सब सामने बंधे खड़े हैं और थर थर कांप रहे हैं, और ये डर चढ़ा हुआ है कि अब ज़रा सी देर में हम दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे और अपने जुल्मों की ज़रूर सज़ा पाएंगे। लेकिन मोहसिन आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्द भरी मुट्ठी और नरम आवाज़ से फरमाया कि तुम लोग मुझसे किसी रहम या सलूक की कुछ उम्मीद रखते हो? सब ने कहा, बेशक हम जालिम हैं, हमारी सज़ा तो यही है कि दुनिया से हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए, मगर आप हमारे रिश्ते में भी भाई हैं और बड़े रहम और करम करने वाले हैं, हम आपसे रहम की उम्मीद रखते हैं। इनके इस जवाब से आपका दिल भर आया और रहम और मोहब्बत की वजह से आंखों में आंसू आ गए, और बड़ी नरम और दर्द भरी आवाज़ में फरमाया, ए अजीज़ भाइयों, डरो मत, मैं आज तुमसे वही कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारा कसूर माफ़ करे और तुमको बख्श दे कि वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। बस इसी तरह मैंने भी तुमको माफ़ किया और तुमको बरी करता हूँ, और जहाँ तुम चाहो रहो, और इसी वक्त हाथ पाँव से जंजीरें खुलवा दी। आपका ये रहम और मेहरबानी देखकर वो सब के सब रोने लगे और कुफर और शिर्क का मुंह तोड़कर सच्चे दिल से मुसलमान हो गए और सच्ची ज़बान से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस मुसलमान होकर अल्लाह और रसूल पर फ़िदा होने लगे। इस अजीम शान रहम और करम का ये असर हुआ कि तमाम अरब के लोग फ़ौज दर फ़ौज आने लगे और मुसलमान होने लगे, और अल्लाह ताला ने हक़ को ज़ाहिर किया और ना हक़ को मिटाया, और अपने घर काबा शरीफ को कुफर और शिर्क की नापाकियों से पाको साफ़ किया, और अल्लाह ताला के घर में जो 360 बुत रखे हुए थे सबको बाहर फेंक दिया, और हज़रत बिलाल ने काबा शरीफ की छत पर चढ़कर अज़ान दी, अल्लाह ताला की तौहीद और यकवाई और बड़ाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही का ऐलान किया, और दुनिया में हर तरफ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का डंका बजा और बजता रहेगा। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।